जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है और जब वो मॉस्को में बोलता है तो इस्लामाबाद थर थर कांपता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी के 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में बिताए, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई, जिसके नाम से दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। उन्होंने गुरुवार को मॉस्को में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और जिसने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर सरेआम खोल दी। दोस्तों, बात हो रही है मॉस्को में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम की। रूसी फेडरेशन के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु की मेजबानी में यह फोरम हुआ, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख जमा थे। फोरम का विषय था बहुपक्षीय दुनिया के उभरने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां। और इसी मंच से डोभाल ने वो बात कही जो शायद बहुत से देश सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद के स्पॉन्सरों का समर्थन करते हैं या निर्णायक कार्रवाई से उनका मुकाबला करते हैं। दोस्तों, यह बयान सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही विस्फोटक है, क्योंकि यह बयान सीधे तौर पर उन देशों पर निशाना साधता है जो एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं और दूसरी तरफ आतंकियों को पालते हैं। और वो देश कौन है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डोभाल का यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं था, यह एक सर्जिकल स्ट्राइक था। शब्दों की मॉस्को में बैठकर दुनिया भर के सुरक्षा प्रमुखों के सामने भारत ने पाकिस्तान को बिना नाम लिए पूरी तरह बेनकाब कर दिया। और इसकी टाइमिंग देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव अभी थमा भी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी बाकी है। और ऐसे में डोभाल का मॉस्को जाकर यह संदेश देना यह बताता है कि भारत अपनी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ रहा है, सैन्य मोर्चे पर भी, कूटनीतिक मोर्चे पर भी। अब जरा सोचिए, डोभाल मॉस्को में बोल रहे हैं। मॉस्को वो जगह है जहां रूस बैठता है। रूस पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ संबंध जरूर है। और फिर भी डोभाल ने मॉस्को की धरती पर आतंकवाद के स्पॉन्सरों को खुलेआम चुनौती दी। यह भारतीय कूटनीति की ताकत है। हम हर मंच पर हर जगह बिना डरे अपनी बात रखते हैं। डोभाल का दूसरा अहम बयान था हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के बारे में। उन्होंने कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों से व्यापार की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करनी जरूरी है। यह बयान सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों जहाजों पर हमले कर रहे हैं और इन दोनों रास्तों से भारत का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों से आता है। इसलिए जब डोभाल मॉस्को में यह बात कहते हैं तो वो सिर्फ वैश्विक शांति की अपील नहीं कर रहे हैं, वो भारत के राष्ट्रीय हित की रक्षा कर रहे हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये समुद्री रास्ते बंद नहीं हो सकते, इसमें भारत का नुकसान है और भारत यह बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा की एक और अहम पहलू की। डोभाल ने फोरम के दौरान रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों पर चल रहे सहयोग की समीक्षा हुई। दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स NSA मीटिंग पर भी विचार साझा किए। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि शोइगु रूस के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। वो लंबे समय तक रूस के रक्षा मंत्री रहे और डोभाल का उनसे मिलना यह भारत रूस संबंधों की गहराई को दर्शाता है। भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है, रूसी तेल खरीदता है, रूस के साथ रक्षा सहयोग बनाए रखता है और यह सब तब होता है जब पश्चिमी देश रूस पर पाबंदियां लगाए बैठे हैं। यही है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हमें पसंद है, हम करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। इस पूरी कहानी में एक और बात बेहद दिलचस्प है। इस हफ्ते शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री और NSA मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में डोभाल से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीक पर बातचीत हुई और फिर उसी हफ्ते डोभाल मॉस्को पहुंच गए। दोस्तों, यह भारतीय कूटनीति का सबसे चमत्कार पहलू है। सोमवार को अमेरिकी NSA से मिले, गुरुवार को रूसी सुरक्षा प्रमुख से मिले। न अमेरिका नाराज न रूस, दोनों के साथ संबंध, दोनों के साथ सहयोग किसी के खेमे में नहीं,
यही वो खेल है जो सिर्फ भारत खेल सकता है, यही वो संतुलन है जो दुनिया में सिर्फ भारत बना सकता है। अब वापस आते हैं डोभाल के उस मुख्य बयान पर जो इस पूरी खबर की जान है। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, यह बयान मॉस्को में दिया गया, लेकिन इसका असर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान वो देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को अपनी धरती पर छिपाया, जिसके यहाँ लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पलते हैं, जिसने मुंबई हमले के गुनाहगारों को आज तक सजा नहीं दी, जिसकी ISI आतंकियों की आका है और यही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। डोभाल ने मॉस्को में इसी दोगलेपन को सरेआम दुनिया को दिखाया और यह पहली बार नहीं है। डोभाल ने हमेशा से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या चाहे बालाकोट हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। डोभाल की रणनीति हमेशा एक रही है, दुश्मन को उसकी धरती पर जवाब दो। डोभाल की यह मॉस्को यात्रा एक बड़े संदेश के साथ आई है। वो संदेश यह है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब आक्रामक कूटनीति करता है। दुनिया को हर बड़े मंच पर भारत की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ साफ, निडर है और बेहद तीखी। हॉर्मुज और लाल सागर पर भारत की चिंता, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के खिलाफ भारत का आक्रोश, रूस और अमेरिका दोनों के साथ एक साथ रिश्ते, यह सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसे भारत की तस्वीर जो दुनिया में अपनी जगह खुद तय करता है, जो किसी के दबाव में नहीं झुकता, जो अपने राष्ट्रीय हित के लिए हर जगह हर मंच पर लड़ता है। दोस्तों, आखिर में एक बात, डोभाल सिर्फ एक नौकरशाह नहीं है, वो एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत की सुरक्षा को समर्पित की है। जिस शख्स ने 7 साल पाकिस्तान में जासूस बनकर बिताए, जो हर पल मौत के साए में रहा, वो आज मॉस्को में खड़े होकर दुनिया को बता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। यह भारत की ताकत है, यह भारत का आत्मविश्वास है और यह उस नए भारत का परिचय है जो अब दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब देता है। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।